Assalamu alaikum and welcome back. If you could hear me. Good. Okay, did you get a Word file on your WhatsApp group? जी जी आगे हो गया, ठीक हो गया। ओपन कर दें प्लीज अपने पास। वैसे मैं आपके साथ स्क्रीन भी शेयर करूंगा, बट जो बच्चे ओपन कर सकते हैं प्लीज प्रेफरेबली आप अपने पास ओपन कर लें ताकि मेरी स्क्रीन से आपको देखना ना पड़े। ब्राइटनेस बहुत है। यस तुम कर लो नहीं मैं कर देता हूँ, इसको मैं करता हूँ। ओके इसको कर दें यहाँ पे, इसको यहाँ पे नहीं करता, नीचे भी हो जाएगा और पीछे हो जाएगा। नहीं बस ठीक है, इतना लाते हैं। अब इसको यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे ले जाते हैं। चैट सेटिंग छोटा हो जाएगा सर। हाँ चैट जो ऐसे कोई छोटी हो जाएगी। चैट कितनी हो जाएगी? मतलब कि वो अभी सब कोई बड़ा लग रहा था और छोटा हो जाएगा। जी मेरी बुक में भी है, मैं बुक में भी है, बुक में भी है। Okay, can you see the screen? आपकी स्क्रीन नजर आ रही है? ओके ग्रेट। जिनको थोड़ा सा मसला हो स्क्रीन का तो प्लीज वो अपने पास डाउनलोड भी कर सकते हैं। अच्छा ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जी, इनको हम डिस्कस करें यहाँ पे। देयर आर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस। ये क्या हुआ? Okay, now if you see यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा डिफरेंट स्टेट्स हैं। यहाँ पे पाकिस्तान है, इंडिया है, यूएस, फ्रांस, टर्की, चाइना, ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस हैं हमारे। अच्छा ये पेपर 2 के अंदर जब सवाल आता है तो कंपैरिजन में भी सवाल आ सकता है, इंडिविजुअल सवाल भी आ सकता है। बट क्योंकि कंपैरिजन का सवाल भी आता है तो ये चार्ट विल हेल्प यू इन दैट। ये चार्ट आपको हेल्प करेगा इन अंडरस्टैंडिंग कंपैरिजन ऑफ ऑल दीज डिस्कशंस। हम जब डिस्कशन करेंगे इनके अंदर तो हम दो मेन इंस्टीट्यूशंस की करेंगे। We'll discuss the comparison of their legislatures and their executive powers. Legislature से मतलब है जहाँ पे उनकी पार्लियामेंट्स वगैरह हैं, और executive से मतलब है उनके हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट वगैरह की बात करेंगे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह की बात करेंगे। उनकी फंक्शंस, उनकी पावर्स, उनकी क्वालिफिकेशंस, इलेक्शंस एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरह की बात हम डिस्कस करते हैं डिटेल से। बट बिफोर आई गो ऑन, हमें थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कौन सा है इन तमाम मुल्कों के अंदर। तो आप हम पढ़ भी चुके हैं, पाकिस्तान, इंडिया, यूएस। पाकिस्तान इंडिया में पार्लियामेंट्री है, यूके नहीं आ रहा यहाँ पे, ये भी यूके भी है। ग्रेट। ओके यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम अगर आपको नजर आ रहा होगा जी टॉप के अंदर, यूके के अंदर पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री है। देन वी है इंडिया जिसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम है। देन वी हैव प्रेसिडेंशियल सिस्टम इन यूएस, फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल, टर्की में प्रेसिडेंशियल, चाइना में सेमी प्रेसिडेंशियल। कैन यू सी दैट? सबको नजर आ रहा है? जी जी आसान एग्जैक्टली पेपर टू स्टार्ट किया। कैन यू सी ऑल ऑफ इट? यस ओके।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए अंडरस्टैंड कीजिएगा इसको। हम डिस्कशन जब शुरू, अगर अब पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, प्रेसिडेंशियल क्या होता है, हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम, व्हाट इज प्रेसिडेंशियल। आई वोंट एलैबोरेट मोर ऑन दैट। और पार्लियामेंट्री के फीचर्स क्या होते हैं, प्रेसिडेंशियल के फीचर्स क्या होते हैं, फेडरेशन के फीचर्स क्या होते हैं, और यूनिटी के क्या फीचर्स होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। आप में से कोई जल्दी से मुझे बताएगा, यूके, पाकिस्तान, इंडिया, यूएस, फ्रांस, टर्की, चाइना, इनमें फेडरेशन कौन कौन सी स्टेट्स हैं? Which states are federal states? पाकिस्तान है, ठीक है, इंडिया है, ठीक है, यूके, नो, यूएस, पाकिस्तान, यूएस, इंडिया, यस। बाकी स्टेट जो है वो यूनिटी स्टेट्स हैं। थैंक यू। अब फेडरेशन के फीचर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, सारी। अच्छा, मुझे जल्दी से बताइएगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम में हु हैज सुप्रीम अथॉरिटी? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, हु हैज सुप्रीम अथॉरिटी? सारे अपना काम कर रहे हैं, स्वाय है आसान के। जिन लोगों ने लिखा है पीएम, सारे अपना काम कर रहे हैं। राइट हैंड से काम पकड़ेगा और तस्वीर लीजिएगा अपनी सेल्फी, याद रहेगा। लेजिस्लेचर सुप्रीम होती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री नाम से जाहिर है, पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, सुप्रीम अथॉरिटी उसके पास होती है। एग्जीक्यूटिव, आपने प्राइम मिनिस्टर को कहा, प्राइम मिनिस्टर बेचारा तो उसको इलेक्ट भी लेजिस्लेचर करती है, उसको डिसमिस भी कर सकती है। मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगी, कोई नहीं, आप फेसबुक लगा दें, मैं ढूंढूंगा आपको। द पॉइंट इज कि जो आपकी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसके अंदर पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर के पास पावर्स होती हैं। एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू देम। प्राइम मिनिस्टर को और उसकी कैबिनेट को इलेक्ट भी करते हैं, उनको डिसमिस भी कर सकते हैं। ऐसा ही है, डू यू रिकॉल दैट? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमने पढ़ी नहीं चीजें। ओके, अच्छा, अगला सवाल पूछता हूं जरा और कंफ्यूजन है। सर, दैट पॉइंट इज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रीम नहीं होना चाहिए। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तो बात होता ही नहीं है, दैट जरूरी नहीं है, जरूरी है वहां कॉन्स्टिट्यूशन हो तो क्या करेंगे ऐसे? समटाइम्स दैट थिंग हैज बीन, जैसे यूके की एग्जांपल है, वहां पे तो ये चीज जो है वो एवोल्यूशनरी चली आ रही है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ये पावर दे, समटाइम्स दिस इज एवोल्यूशनरी पावर एज वेल। अच्छा, दूसरा सवाल आपसे मेरा कौन है, एंड दैट इज इन पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेचर को साइड पे रखते हैं, पार्लियामेंट को साइड पे रखते हैं, इन पार्लियामेंट्री सिस्टम हु हैज मोर पावर्स, हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट? Head of the government is the chief executive. He has more power. Head of the state is symbolic. Head of the state is symbolic. ये याद रखिएगा प्लीज। गुड, शुक्र है, कुछ तो याद है। आप तस्वीर ना लगाइएगा, अब आप पास हो। आगे चलते हैं। नाउ हम स्टार्ट करेंगे हेड ऑफ द स्टेट से। समझिए, मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया हुआ है। हम स्टार्ट करेंगे हेड ऑफ द स्टेट से। हेड ऑफ स्टेट से शुरू करेंगे और उससे फिर आगे हम डिस्कशन मजीद करते हैं। तो हेड ऑफ स्टेट, अगर आप लफ्ज यूज कर रहा हूं, जहां जहां पार्लियामेंट्री लिखा है, आपके दिमाग में फौरन आना चाहिए दैट पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ स्टेट का रोल सिंबॉलिक होता है। और जहां जहां प्रेसिडेंशियल लिखा है, प्रेसिडेंट या सेमी प्रेसिडेंशियल, वहां समझ लें कि प्रेसिडेंट की पावर्स थोड़ी ज्यादा होती होंगी। कितनी ज्यादा होती होंगी ये तो हम देखेंगे, बट रिलेटिवली मोर पावरफुल। और जो पार्लियामेंट्री है, वहां हेड ऑफ स्टेट की पावर बहुत लिमिटेड होती होगी। ये चीजें आपने एज्यूम करनी है बेस्ड ऑन योर प्रीवियस लेक्चर्स। बट लेट्स बिगिन। हम हेड ऑफ स्टेट से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इलेक्शन, हाउ हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड इन यूके। पहले टाइटल देख लें, टाइटल क्या है? नहीं होता, तो वहां प्रेसिडेंशियल में पीएम नहीं होता, ऑब्वियस बात है।
मैंने आपको कहा था प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट एक ही बंदे के पास पावर होती है, अलग से प्राइम मिनिस्टर होता ही नहीं है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट का कांसेप्ट होता ही नहीं है प्रेसिडेंशियल। कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, टाइटल क्या है? यूके में हेड ऑफ द स्टेट को कहते हैं क्राउन, बाकी तमाम मुल्कों में इट्स कॉल्ड प्रेसिडेंट। एंड यूके crown is the head of the state, all others are called president. Elections, elect कैसे होते हैं head of the state? In UK, crown is chosen from the royal family. He is not elected, he is hereditary chosen. Head of the state, that is crown in UK, is chosen through hereditary principles. अगर आप सवाल गौर सुनिएगा, वो स्टेट जहां पे हेड ऑफ द स्टेट हेरिडिटरी चूज किया जाए, उस स्टेट को हम क्या कहते हैं? व्हाट इज दैट सिस्टम और स्टेट कॉल्ड? थैंक यू मरियम, गुड। मोनार्की, द सिस्टम या कंस्टिट्यूशन मोनार्की करें, मोनार्की करें, इट्स अ मोनार्की जी, जहां पे हेड ऑफ द स्टेट इज चोजन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटरी प्रिंसिपल्स, उसको मोनार्की करें। अगला सवाल, if head of the state is not hereditary chosen, if head of the state is elected, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? What we call it? यार डेमोक्रेसी तो वो भी है, अगर वहां, you are absolutely right जी, रिपब्लिक कहते हैं उसको। रिपब्लिक is that state in which head of the state is elected one. ये दोनों चीजें मैं बता चुका हूं आपको मीनिंग, ये दोबारा पूछा था मैंने। इन रिपब्लिक हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, इन मोनार्की हेड ऑफ द स्टेट इज चोजन ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटरी। विरासत में पावर मिथिकल होती है मोनार्की के अंदर, और रिपब्लिक में हेड ऑफ द स्टेट इज चोजन थ्रू इलेक्शंस। एनीवे, तो हमारे कोर्स में एक क्राउन यूके है जहां पे मोनार्की है, बाकी तमाम स्टेट्स रिपब्लिक कहलाते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, यूएस, फ्रांस, टर्की, चाइना, दे ऑल आर रिपब्लिक बिकॉज इन सब में प्रेसिडेंट्स आर इलेक्टेड। बट लेट्स सी हाउ दे आर इलेक्टेड। यूके में तो क्राउन है, रॉयल फैमिली से है। पाकिस्तान में प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। हमारे यहाँ पार्लियामेंट प्लस प्रोविंशियल असेंबलीज। हमारी पार्लियामेंट यूनिकैमरल है, ये बाइकैमरल। बाइकैमरल कमान पार्लियामेंट के अंदर दोनों आ जाएंगे ना ऑटोमेटिकली। जब मैंने कहा पार्लियामेंट, इट मींस लोअर हाउस प्लस अपर हाउस प्लस 4 प्रोविंशियल असेंबलीज, दे चूज, दे इलेक्ट प्रेसिडेंट। 704 मेंबर बनते हैं या 706 बनते हैं कलेक्टिवली मिलाकर, वो आप देख लीजिएगा कितने बनते हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो बच्चे रखेंगे उनको ये प्रोसेस इलेक्शन का डिटेल से देखना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस में बस इतना काफी है दैट ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। तो मेरा आपसे एक सवाल है, इज प्रेसिडेंट इन पाकिस्तान डायरेक्टली इलेक्टेड और इनडायरेक्टली इलेक्टेड? इनडायरेक्टली, डायरेक्ट इलेक्शन वो होता है जिसमें पीपल डायरेक्टली वोट फॉर द प्रेसिडेंट। आप और मैं प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं डालते, हम वोट डालते हैं पार्लियामेंट के लिए, हम वोट डालते हैं प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए, फिर वो आगे से वोट डालती हैं प्रेसिडेंट। तो इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है जी, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द डायरेक्टली। अगला सवाल, इंडिया के अंदर सेम प्रोसेस एज पाकिस्तान। उनके यहाँ भी पार्लियामेंट प्लस स्टेट असेंबलीज। इंडिया में जो प्रोविंसेस को स्टेट कहते हैं, तो स्टेट असेंबलीज। इंडिया की पार्लियामेंट का बाइकैमरल है, तो लोअर और अपर हाउस के नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ लोअर हाउस एंड अपर हाउस? शॉर्ट फॉर्म लेते हैं। लोअर हाउस इज लोकसभा, अपर हाउस इज राज्यसभा। महासभा नहीं है, महासभा तंजीम का नाम है। लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस, ये बेसिकली नाम है जी। लोअर आरएस डिक्रीज समा गुड राज। So India के अंदर this is how the president is elected. अमेरिका के अंदर कैसे इलेक्ट होता है? हम कॉन्स्टिट्यूशन शुरू कर रहे हैं जी, हेड ऑफ द स्टेट के इलेक्शन को पढ़ने से।
अमेरिका के अंदर कैसे प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है? नो सेनेट और हाउस नहीं इलेक्ट करता। अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज which consists of 538 members। अब अमेरिका को देखिएगा यहाँ पे आसान है, बट और अगेन हम पूरे साइंस में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डेप्थ में नहीं जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ वाले डीप जाएंगे। पीपल ऑफ यूएस चूज इलेक्टोरल कॉलेज whose members are equal to 538. They are called electors. Electoral college के members होंगे 538. Why 538? Why this number? This number is equal to members of Congress plus 3. फाइव 538 मेंबर्स कहां से आएंगे? मतलब ये 538 नंबर क्यों है? Why 538? Why not 600? Why not 700? Because 538 is number is equal to equal members of the Congress plus 3। जिस तरह वैसे लिखा, कांग्रेस के मेंबर्स हैं 435 फ्रॉम हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स नॉट हाउस कॉमन्स, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स लोअर हाउस से प्लस 435 लोअर हाउस से, 100 अपर हाउस से प्लस 3 फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी। ये मिलाकर जितने मेंबर्स हैं उतने ही मेंबर्स का इलेक्टोरल कॉलेज होता है। अगर कल कांग्रेस के मेंबर्स हो जाए 500 तो इलेक्टोरल कॉलेज कितना हो जाएगा? हाउ मच विल बी इलेक्टोरल कॉलेज? If there are 500, 503. If Congress members become 1000, कांग्रेस में 1000 हो जाए तो इलेक्टोरल कॉलेज कितना हो जाएगा? 1003। 1100 नहीं, कांग्रेस का मतलब दोनों उसको मिलाकर, कांग्रेस के दोनों उसको मिलाकर अगर 1000 हो तो इसका मतलब ये हुआ कि 1003, 3 ऐड करते हैं उसमें। सो कांग्रेस के जितने मेंबर्स हैं प्लस 3, उसी को समझा दीजिए। कांग्रेस के जितने मेंबर्स हैं उसके मेंबर्स प्लस 3, उनकी टोटल नंबर जो होगा उसके इक्विवेलेंट इलेक्टोरल कॉलेज होना चाहिए। यहां पे एक कंफ्यूजिंग पॉइंट, द नंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज should be same as members of Congress plus 3, but the people are different. This electoral college consists of separate people. Members of Congress are separate people. I repeat again. मैं फिर रिपीट करूंगा, दरमान मेरा सवाल नहीं, आपके सवाल का इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स और लोग होते हैं, कांग्रेस के मेंबर्स और हो सकते हैं। They are never, they must not be same. Adira. They are separate people. अगर मैं इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर हूं, मैं कांग्रेस का मेंबर नहीं हूं। अगर मैं कांग्रेस का मेंबर हूं, मैं इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर नहीं हूं। They are separate people, but their numbers should be same. तादाद उतनी ही होनी चाहिए जितनी एक की है। नो सदाम अगेन वीडियो में और है, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है, बिल्कुल डिफरेंट है। इसे क्लियर थी? ये जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूं ये क्लियर हो? Members of electoral college and members of Congress plus 3, their number should be same, but the people are different. पाकिस्तान से कन्वर्जन बनता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं बनता। आप प्लीज जब अमेरिका को पढ़ रही हो, किसी को दूसरे को तो ध्यान में ना लाए, पाकिस्तान को तो बिल्कुल भी ना लाए। मैं फिर भी अमेरिका में, अब आपने बिल्कुल वोट नहीं, कमेंट नहीं करना चाहिए, अब पहले मुझे सुनेंगे फिर आप क्वेश्चन लिखते हैं। पीपल इलेक्ट इलेक्टोरल कॉलेज, लोगों ने इलेक्टोरल कॉलेज को इलेक्ट करना है। इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर समझिए, मैंने कहा नहीं लिखना, आप जिसने लिखा मैंने उससे काम करवाना नहीं लिखना। ओके, पीपल चूज इलेक्टोरल कॉलेज,
पीपल चूज इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स होते हैं करंटली 538। ये 538 मेंबर्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, रिपब्लिकन के भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, डेमोक्रेट्स के भी होंगे, पार्टी रिप्रेजेंटेटिव। पीपल इलेक्ट 538 क्यों, ये नंबर क्यों आया 538? दिस नंबर इज एक्चुअली इक्वल टू मेंबर्स ऑफ कांग्रेस। मेंबर्स ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के मेंबर्स में अगर आप देखें तो लोअर हाउस के मेंबर्स हैं 100, सॉरी अपर हाउस के मेंबर्स हैं 100 प्लस लोअर हाउस के मेंबर्स हैं 435। ये मेंबर 3 members are taken from DC, Washington DC, District of Columbia. 100 हाउस के मेंबर्स प्लस लोअर हाउस के 435 प्लस 3 members DC, इनका जो टोटल नंबर है, टोटल नंबर ऑफ कांग्रेस मेंबर्स प्लस 3 members इक्वल्स टू 538। जब इनकी टोटल नंबर 538 है, इलेक्टोरल कॉलेज के नंबर भी उतना ही होगा। ऑल्दो पीपल विल बी डिफरेंट बट नंबर विल बी सेम। कांग्रेस मेंबर्स प्लस 3 members, कांग्रेस मेंबर्स प्लस 3 members shall be equal to the members of the electoral college। ये भी पार्टीज के लोग हैं, लेकिन ये लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं कांग्रेस के, वो बिल्कुल अलग लोग हैं, अलग है पार्टीज के, अलग लोग हैं। इलेक्टोरल कॉलेज के लोग एंटायरली अलग हैं, देयर नंबर इज इक्विवेलेंट ओनली। जी एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। अब ये बड़ा पॉइंट सवाल है स्टैंड का, क्या डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये जो 5 मेंबर्स हैं ये स्टेट से ऑब्वियसली आते हैं, हर स्टेट से आते हैं। आर दे डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली? आर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की बुनियाद पे होते हैं जी। हर स्टेट में बेसिकली होता है इस तरह से है, जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स हैं, फिर इसकी टेक्निकल डिटेल है, इसमें आप जब लिस्ट सिस्टम वगैरह पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ आती जाएगी। मैं इसमें मजीद डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं बेसिक आइडिया आपने लिखना है वही लिखना है। People chose electoral college consisting of 538 members, and this 538 number is equal to members of Congress plus 3 members. Now, how they are chosen in each state, that is the discussion of the constitutional law, not here. इसलिए हम इसको मजीद डिस्कशन में सवाल पे नहीं लूंगा। आप पढ़ना चाहते हैं लिस्ट सिस्टम पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी सारी, बट दिस इज बेसिक आइडिया। अब इलेक्टोरल कॉलेज के 538 मेंबर्स इलेक्ट हो गए, elected, no selection is there, all are elected. When electoral college is elected, when electoral college is elected, this electoral college then elects the president and vice president. This electoral college elects the president and vice president, and it requires absolute majority to elect the president and vice president. तो मेरा आपसे सवाल ये है, ट्रू आयशा, ट्रू। 538 का जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है वो है 270। You need at least 270 vote to become president and vice president. Vice president automatically साथ होता है पहले, minimum 270 votes। कितने मिले थे बाइडेन को, अगर कोई मुझे बता दे, how much Biden got? 306 exactly, 306 मिले उसको सारे। तो 306 वोट का मतलब ये हुआ कि 306 मिले थे उसको, तो उसको मतलब 270 से ऊपर मिल गए, he became comfortably the president, elected president। फर्ज करें नहीं, वाइस प्रेसिडेंट का अलग नहीं होता जी, पैनल में होता है, स्टपनी कह रहे हैं उसको यहाँ से, जब आप गाड़ी लेते हैं तो स्टपनी साथ मिलती है, तो प्रेसिडेंट का वोट डालता है तो स्टपनी साथ होती है जी। वैसे लेकिन वो बिना ऑल द लास्ट में यहाँ पे उसी को मैं लिस्ट सिस्टम कह रहा हूँ, वो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, वो अगेन कंस्टिट्यूशन लॉ में आ जाएंगे।
अगरवान वो नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, लेकिन वो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा तब जब वो प्रेसिडेंट बनेगा। 270 सिंपल मेजॉरिटी है, सिंपल मेजॉरिटी तो नहीं है, ये तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। नाउ 538 में से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है यहाँ पे। नो, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर नॉट मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स भी होते हैं, वो अलग होते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट करें hypothetically, if nobody gets 270 votes, yes Ali, true, किसी को 270 मिलते, एक कैंडिडेट को मिले हैं, फर्स्ट करें एक कैंडिडेट को मिले हैं 260 वोट, दूसरे को मिले हैं 250 वोट्स, एक तीसरा कैंडिडेट है who got 30 वोट्स, एक को 260, एक को 250, एक को 30, nobody got absolute majority of 270, फिर क्या होगा? इलेक्टोरल कॉलेज इज डिसॉल्व्ड, ये खत्म। In that case, president shall be elected by the House of Representatives and vice president shall be elected by Senate. If nobody could get 270 votes, if nobody gets 270 votes, then electoral college stands dissolved, वो dissolve हो जाता है, खत्म हो जाता है बिल्कुल। प्रेसिडेंट को फिर इलेक्ट करता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है सेनेट। That's what it is. That's very important. सिंपल है, पहले सुनिए, इतना आसान नहीं है। They wanted, अच्छा इलेक्टोरल कॉलेज क्या हुआ? इलेक्टोरल कॉलेज में अपनी लैंग्वेज में कहता हूं डिस्पोजेबल, इट्स कॉल्ड डिस्पोजेबल बिकॉज लोगों ने इलेक्टोरल कॉलेज को इलेक्ट करना है, उसने प्रेसिडेंट के लिए वोट डालना है, इलेक्टोरल कॉलेज जब प्रेसिडेंट के लिए वोट डालता है तो डिसॉल्व हो जाता है, प्रेसिडेंट बने या ना बने इलेक्टोरल कॉलेज स्टैंड्स डिसॉल्व, वन टाइम यूज है, खत्म हो जाता है। जब वो खत्म हो जाते हैं फिर प्रेसिडेंट अगर इलेक्ट हो जाए तो बन जाए, ना हो तो हाउस से इलेक्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट भी इलेक्टेड बाय द सेनेट। फिर वहां कितनी मेजॉरिटी चाहिए होती है, कौन से कैंडिडेट होते हैं, अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की डिबेट है, यहाँ पे बात नहीं करूंगा। बेसिकली तो मेरा आपसे सवाल ये है, इज प्रेसिडेंट इन यूएस डायरेक्टली इलेक्टेड और इनडायरेक्टली इलेक्टेड? इनडायरेक्ट इलेक्शन जी, इसको हम कहते हैं प्रेसिडेंट इज द डायरेक्ट चॉइस बट इनडायरेक्टली इलेक्टेड। हमारा इसलिए कहते हैं इलेक्शन डायरेक्ट नहीं है, प्रेसिडेंट बिकम्स अ डायरेक्ट चॉइस बट डायरेक्ट इलेक्शन नहीं कर सकते। अब्दुल वहाब इलेक्टोरल कॉलेज 270 वोट देकर भी डिसॉल्व होगा, नहीं दे सकता तो भी डिसॉल्व। वंस इलेक्टोरल कॉलेज वोट डालते जाते हैं, खत्म होते हैं। कमलान, मैं इसके लिए जो वर्ड मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं इसको समझ लिखता हूं, द प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बट ही इज द डायरेक्ट चॉइस ऑफ द पीपल। चॉइस लोगों की डायरेक्ट बन जाती है बट प्रोसेस इनडायरेक्ट। कल हम ये बात पढ़ेंगे, हाउस कैसे इलेक्ट होता है, ये बात पढ़ेंगे। वो बात में पढ़ेंगे जी, इलेक्टोरल कॉलेज के वो लेजिस्लेचर के मेंबर्स, कांग्रेस के मेंबर कैसे इलेक्ट होते हैं, ये हमारी डिस्कशन। अभी तो हम हेड ऑफ द स्टेट को पढ़ रहे हैं। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऐसा कांग्रेस में भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ले, लोअर हाउस में भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, अपर हाउस में भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। Is it clear? Okay, let's move towards next. प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस के मेंबर होते हैं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अमेरिका प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट कभी भी लेजिस्लेचर से नहीं होता। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट, चलते हैं आगे। फ्रांस, इन फ्रांस प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल where absolute majority is needed. Turkey में भी president is directly elected by absolute majority. And in China, the president is elected by NPC, National People's Congress, जो उनकी legislature है।
In China, the president is elected by NPC, which is the electoral college of the president. NPC के members elect करते हैं उसको. Is it clear? Election process clear है? मुझे अगर आपसे पूछूं किन मुल्कों में president is directly elected, what will be your answer? Turkey and France, जहां पे people are directly elected, except China के अंदर भी NPC नेशनल पीपल्स कांग्रेस इलेक्ट करती है, अमेरिका के अंदर इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट करता है, इंडिया के अंदर इलेक्टोरल कॉलेज, पाकिस्तान में इलेक्टोरल कॉलेज, यूके में तो इलेक्शन होता ही नहीं. सो डायरेक्ट इलेक्शंस सिर्फ टर्की और फ्रांस में होते हैं, ओनली इन टर्की एंड फ्रांस. एज एंड देन अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ेंगे, डिटेल वहां पढ़ेंगे, यहाँ रेलेवेंट नहीं है. फिर रन ऑफ होता है, रन ऑफ का प्रोसीजर क्या होता है, ये अलग डिबेट रहेगी. सो इन फ्रांस एंड टर्की the presidents are directly elected. In rest of the states except UK, they all are indirectly elected. In Pakistan, India, they are elected by the federal legislature plus assemblies, provincial assemblies. In USA, it is elected by the electoral college, and in China, it is only elected by NPC, which is the legislature in China. This is simple. Let's go to qualifications. Who can become the head of the state in these states? सेंट्रल प्रेसिडेंट को मैं बाद में डिफाइन करूंगा जी, सेंट्रल प्रेसिडेंट क्या होता है कॉन्सेप्ट. पहले जो हम पढ़ने पर इसको पढ़ने पे बाकी समझ आएंगे. यूके के अंदर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए टू बिकम अ क्राउन? एक ही चाहिए, आप पैदा उस खानदान में हो, यू आर बोर्न इन द रॉयल फैमिली, दैट्स द ओनली थिंग दैट इज नीडेड. इंसान हो और आप वहां पैदा हुए, ब्लू ब्लड, यस कमरान, दैट्स ट्रू. पाकिस्तान के अंदर मैरिड, नो आई डोंट थिंक मैरिड कभी है, पर एक जमाने में हुआ करता था, बड़ा प्राइमरी जनते का प्रिंसिपल होता था, बट अब नहीं. अस्तान ये पढ़ा चुका हूं, ये आप मुझे बताएंगे बाई कैमरा ये नहीं कैमरा. नेक्स्ट, पाकिस्तान के अंदर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? हु कैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जी? उसके लिए शर्त यह है कि ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ही बॉर्न सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ही मस्ट बी अ मुस्लिम, मुसलमान हो और साथ में पाकिस्तान में पैदा होने वाला बंदा हो. एज 45 years. Second, next one is he must not hold any other government office, सरकारी मुलाजिम ना हो. And lastly, he must be eligible to become member of the parliament. बाकी कंडीशन वही हैं जो पार्लियामेंट के मेंबर्स के लिए हैं, और पार्लियामेंट के मेंबर्स की क्या हैं वो हम नीचे जाके देखेंगे. पार्लियामेंट के मेंबर्स की क्या क्वालिफिकेशन होती है, जिसको अपनी जबान में आर्टिकल 62-63 कहते हैं. सादे कमीन, मुस्लिम नॉलेज, मेंटली साउंड, फिजिकल एबिलिटी, पता नहीं क्या क्या सारी चीजें. बट ये पॉइंट में क्या है कि मुसलमान हो, पाकिस्तान में पैदा हुआ हो, एज 45 years हो, सरकारी मुलाजिम ना हो और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का एलिजिबल हो. इंडिया में मोस्टली सिमिलर. पहली शर्त, प्रेसिडेंट मस्ट बी अ बॉर्न सिटीजन ऑफ इंडिया. वहां मुसलमान की शर्त ऑब्वियसली नहीं है, वहां इंडिया में पैदा हुआ हो, एज 35 years हो, गवर्नमेंट मुलाजिम ना हो और वहां भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का एलिजिबल हो. यस, दिस इज ट्रू. सो इंडिया के अंदर मोर और लेस सेम है. एक एज का डिफरेंस है और एक ऑब्वियसली बात है वहां पे मुसलमान होना जरूरी नहीं. यूएसए में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? प्रेसिडेंट मस्ट बी अ बॉर्न सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. और हम रहेंगे, लेकिन ये शर्त तो नहीं है ना कि मुसलमान हो, ये कंडीशन तो नहीं है वहां. ओके, यूएस में प्रेसिडेंट मस्ट बी अ बॉर्न सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. एज 35 years होनी चाहिए मिनिमम. ये मिनिमम एज है, अच्छा मैक्सिमम एज नहीं है. He must not hold any other government office, सरकारी मुलाजिम ना हो. He must be the resident in USA from last 14 years. 14 years तक यूएस का सिटीजन रहा हो. अली आर्टिकल 62-63. फ्रांस,
प्रेसिडेंट मस्ट बी अ बॉर्न सिटीजन ऑफ फ्रांस, फ्रांस में पैदा हुआ हो, एज 35 ईयर्स हो, और ही मस्ट नॉट होल्ड एनी अदर गवर्नमेंट ऑफिस, सरकारी मुलाजिम ना हो फ्रांस के अंदर। टर्की के अंदर प्रेसिडेंट मस्ट बी अ बॉर्न सिटीजन ऑफ टर्की, वो टर्की में पैदा हुआ हो, एज 40 ईयर्स हो, ही मस्ट नॉट होल्ड एनी अदर गवर्नमेंट ऑफिस, सरकारी मुलाजिम ना हो। बट लास्ट कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है? इन टर्की द प्रेसिडेंट मस्ट हैव कंप्लीटेड हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन उसने ली हो, आला तालीम याफ्ता हो, ये शर्त भी चाहिए है वहां। यूनिवर्सिटी एजुकेशन लिखा है, हायर एजुकेशन का लफ्ज़ लिखा है, वो आप उसको खुद से कर सकते हैं। हायर एजुकेशन टर्की में यूनिवर्सिटी एजुकेशन को कहते हैं। ओके, दिस इज पब्लिक ऑफिस की कंडीशन इज एवरीवेयर। व्हाई? देखिए, अस्नाद को फिर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। आप सरकारी मुलाजिम भी हो और आप साथ प्रेसिडेंट भी हो, तो दैट इज क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट अबाउट पाकिस्तान? व्हाट अबाउट पाकिस्तान? ऐसी कोई नहीं। ओके, उस वक्त आखिरी चलते हैं टर्की के ऊपर, तो हो गया सारा। और चाइना के अंदर जाए, चाइना के अंदर प्रेसिडेंट मस्ट बी अ बॉर्न सिटीजन ऑफ चाइना, चाइना में पैदा हुआ हो, एज 40 ईयर्स हो, ही मस्ट नॉट होल्ड एनी अदर गवर्नमेंट ऑफिस, कोई सरकारी मुलाजमत ना रखता हो। ये बेसिकली शराइत हैं जी चाइना के अंदर। सो अगर आप गौर करें तो मोस्टली सेम है, डिफरेंस एज का है, डिफरेंट सर क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग पाकिस्तान को बता दी थी मैंने ऊपर, पाकिस्तान की क्वालिफिकेशंस। बॉर्न सिटीजन हो, 45 साल हो, सरकारी मुलाजिम ना हो, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एलिजिबल हो, ये कंडीशन है। दिस इज ऑल अबाउट क्वालिफिकेशंस। लास्ट पॉइंट है टर्म्स के ऊपर। टर्म्स कितनी चाहिए? एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई नहीं है, अगर उसमें लिखा नो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन पाकिस्तान फॉर प्रेसिडेंट। टर्म यूके में द क्राउन इज फॉर लाइफ टाइम, लाइफ टाइम के लिए होता है यूके। पाकिस्तान के अंदर 5 इयर्स है, इंडिया के अंदर 5 इयर्स है, यूएस में 4 इयर्स है, फ्रांस में 5 इयर्स है, टर्की में 5 इयर्स है, और चाइना के अंदर भी 5 इयर्स टर्म। अच्छा, अब पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, द प्रेसिडेंट कैन बी री इलेक्टेड, सॉरी फ्रांस के अंदर, पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, फ्रांस, प्रेसिडेंट कैन बी री इलेक्टेड वंस, एक दफा री इलेक्ट हो सकता है इन चारों मुल्कों के अंदर। टर्की और चाइना के अंदर दे कैन बी री इलेक्टेड फॉर एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। टर्की और चाइना में प्रेसिडेंट कैन गेट री इलेक्टेड, नहीं फॉर लाइफ नहीं है जी। चाइना और टर्की में प्रेसिडेंट फॉर लाइफ नहीं है, दोनों में दे कैन बी री इलेक्टेड मल्टीपल टाइम्स। रशिया हमारे सीएसएस की कोर्स में नहीं है, इसलिए हम रशिया को डिस्कस नहीं करेंगे। इज इट क्लियर जी? टर्म्स आसान है। पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, फ्रांस में री इलेक्शन वंस है, टर्की और चाइना में री इलेक्शन की लिमिट कोई नहीं है, दे कैन बी री इलेक्टेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इतने सारे सवाल आए जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े सवाल पूछना खैर है। सर क्या पूछा? शी जिनपिंग का टाइम कब खत्म होगा? जब अल्लाह चाहेगा उसका टाइम खत्म हो जाएगा। अब मुझे क्या पता कब खत्म होगा। अगर आप उसके इलेक्शन की बात पूछ रहे हैं तो 5 साल जब वो पूरे होंगे, बट आपने क्वेश्चन में लिखा होंगी टर्म का, उनका टाइम कब खत्म होगा। अब दुआ करें खत्म हो जाए। कम्युनिज्म एंड बोनापार्टिज्म इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशंस को कहते हैं। नो जी, वो डिफरेंट है। बोनापार्टिज्म ऑब्वियसली फ्रेंच के अंदर थोड़ा सा आता है, कम्युनिज्म भी आता है, बट वो डिफरेंट है। रशिया का थोड़ा बता दें, अस्तर में रशिया का पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं इस पर कमेंट नहीं करता। टर्की एंड फ्रांस के प्रेसिडेंट जो है दे कैन बी री इलेक्टेड वंस। जर्मनी का मेंशन है कि बिल्कुल सिलेबस में है, अवैस जर्मनी भी है, मलेशिया भी है, ईरान भी है, बट मैंने उसको स्किप किया बिकॉज़ उनपे लॉन्ग क्वेश्चन कम आते हैं। बट फॉर द सेक ऑफ योर क्वेश्चंस, जर्मनी के अंदर भी प्रेसिडेंट की मोस्टली यही टर्म्स होती हैं, 5 साल का होता है। इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है उसका भी,
क्वालिफिकेशन मोर और लेस सिमिलर ही होंगी। No, we won't. It's not asked in political science. Okay. Okay. Let's move to आगे चलते हैं पावर्स के, फंक्शंस एंड पावर्स। क्या पावर्स एंड फंक्शंस हैं प्रेसिडेंट की? व्हाट फंक्शंस एंड पावर्स आर देयर फॉर द प्रेसिडेंट? अब अगर आप थोड़ा सा इस चार्ट को जरा साइड पे रखें, और अगर आपको याद हो मैंने आपको एग्जीक्यूटिव की फंक्शंस और पावर्स दिखाए थे। डू यू रिमेंबर दैट? जब एग्जीक्यूटिव पढ़ा था उसकी पावर्स एंड फंक्शंस पढ़े थे। जी आपने पढ़े थे जी, हमने डिटेल से उसको डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। चलो हद हो गई है मेरी। मुझे याद है जब मैंने वो लेक्चर दिया था तो मैंने आपको कहा था कि उसको नोट करके मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, याद है आपको ये बात? मैंने कहा था नोट करें, उसके बाद लिखें कि मैंने दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा इस बात को। वो मुझे ये बात याद है। अच्छा बताएं ना फिर पढ़े तो क्या फंक्शन होते हैं, जरा बताएं जरा थोड़ी सी। अब यहाँ पे फंक्शन पढ़ेंगे तो मोर और लेस वही फंक्शन होंगे, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। लेजिस्लेटिव पावर्स, क्राउन की लेजिस्लेचर से रिलेटेड क्या पावर्स है? अच्छा, अब उन्हीं फंक्शंस को मैंने कैटेगराइज कर दिया हुआ है, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, लेजिस्लेचर, डिप्लोमेटिक, जुडिशियल, उन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। तो मैं पहले लेजिस्लेशन से रिलेटेड, थैंक यू फॉर शेयरिंग, लेजिस्लेशन से रिलेटेड उनकी जो फंक्शंस और पावर्स हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। थैंक यू फॉर शेयरिंग। पहला फंक्शन लेजिस्लेशन से रिलेटेड, the head of the state addresses the parliament, जो यूके के अंदर क्राउन है, she addresses the parliament annually. अच्छा, now वहां पे जो यूके है वो क्राउन हर साल अब पार्लियामेंट से स्पीच करते हैं। नेक्स्ट, द क्राउन साइंस द बिल टू मेक इट अ लॉ। अच्छा, the crown can sign the bill to make it a law. बिल जो लेजिस्लेचर पास करती है उसके बाद साइन करके क्राउन टर्न्स इट इनटू अ लॉ, उसको लॉ बना सकते हैं। रॉयल एसेंट एग्जीक्यूटिव, the crown has the power to dissolve the parliament on the advice of the prime minister. Yes, I said that's true. Crown can dissolve the parliament on the advice of prime minister. Next, the crown can summon and prorogue the parliament. क्राउन क्या कर सकता है, वो लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट का इजलास बुला भी सकता है और इजलास मुलतवी भी करता है। क्राउन कैन डू ऑल दीज फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेशन। इन पाकिस्तान द प्रेसिडेंट एड्रेसेस द पार्लियामेंट एनुअली, हर साल पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से स्पीच करते हैं। द प्रेसिडेंट इन पाकिस्तान साइंस द बिल टू मेक इट अ लॉ। इन पाकिस्तान द प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स द नेशनल असेंबली on the advice of the PM के advice पे नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। The president in Pakistan summons and prorogues the parliament, पार्लियामेंट का इजलास बुला भी सकता है, मुलतवी भी कर सकता है। And president in Pakistan issues ordinance on the advice of the prime minister। emergency इजलास भी और नॉर्मल इजलास भी दोनों में से। President can issue ordinance, ordinance आपने नहीं पढ़ा होगा, ordinance का मतलब है temporary law। कमान वो पार्डन लेजिस्लेटिव पावर नहीं है, कोई जुडिशियल पावर है, हम बाद में पढ़ेंगे इसको। अभी लेजिस्लेशन से रिलेटेड पावर्स देखें। द प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ऑर्डिनेंस क्या है? दिस इज द लॉ पास्ड बाय द एग्जीक्यूटिव। ये वो लॉ है जो एग्जीक्यूटिव पास करती है पाकिस्तान में, नॉट फॉर 6 months, 3 months इन पाकिस्तान, शॉर्ट टर्म के लिए टेम्परेरी लॉ एग्जीक्यूटिव।
On which subjects? On the federal subjects. जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है उसके अंदर जो सब्जेक्ट है उनके ऊपर शॉर्ट टर्म के लिए लॉ बना सकता है प्रेसिडेंट, टेम्परेरी। जैसे आपने देखा होगा बंडल आइलैंड पे ऑर्डिनेंस इशू हो गया, तो इस तरह के इश्यूज के ऊपर जहां फेडरल गवर्नमेंट की पावर हो उस पर जो है वो लॉ शॉर्ट टर्म के लिए बना सकते हैं पाकिस्तान में। इंडिया में इट इज मोर और लेस सेम एज पाकिस्तान, ऑलमोस्ट सेम एज पाकिस्तान, तकरीबन वही सारे के सारे। यस, हमारा टू सीपैक अथॉरिटी का जो है बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान इंडिया में सिमिलर फंक्शन है स्टेट्स के। अमेरिका में पोटस गिव्स एनुअल एड्रेस टू द कांग्रेस। पोटस से बनता है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। यूएस प्रेसिडेंट गिव्स एनुअल एड्रेस टू द कांग्रेस। अमेरिका में जो प्रेसिडेंट एनुअल कांग्रेस से स्पीच करता है उसका एक खास नाम है, इफ समबडी नोस। That address of the US president to joint sitting of the Congress, Union of State, उसका State of the Union address, फातुल जी का State of the Union address कहते हैं उसको, President. Then next, President की पावर US में, President of the US can send messages to Congress. अब वो कांग्रेस को मैसेजेस भिजवा सकता है, but please don't mean that WhatsApp messages or text messages. It means the official communications, letters, official communications उनको भिजवा सकता है। So ये ना लिखेगा प्लीज उस तरह के मैसेजेस, official messages through letters and all that। वो डायरेक्टली भी भिजवा सकता है, वो इनडायरेक्टली थ्रू हिज पार्टी भी भिजवा सकता है। The president in US can also veto the bill passed by the legislature। different किस्म की veto powers होती हैं, but obviously the president can what's the policy change? मुझे नहीं पता क्या change हुई है। But anyway, so the president can send the bill back to the president, veto कर सकता है, but अगर कांग्रेस चाहे तो प्रेसिडेंट की वीटो को ओवरराइड कर सकती है। जैसे पिछले दिनों में आप में से किसी ने देखा हो, ट्रंप की वीटो को ओवरराइड किया यूएस कांग्रेस ने, कुछ दिन पहले की बात है, एक हफ्ते पहले की बात है, उसका बदला लिया सभी उसने। So the कांग्रेस बिल पास करती है, प्रेसिडेंट उसे वीटो कर सकता है, बट प्रेसिडेंट की वीटो को लेजिस्लेचर ओवरराइड भी कर सकती है बाय 2/3 मेजॉरिटी। एब्सोल्युटली नॉट समझे। आगे चलते हैं जी फ्रांस के अंदर। इन फ्रांस द प्रेसिडेंट एड्रेसेस द पार्लियामेंट एनुअली। हर साल एनुअल से मतलब है एनुअली स्पीच करता है फ्रेंच पार्लियामेंट से। जल्दी से बताएं फ्रेंच पार्लियामेंट के लोअर और अपर हाउस का नाम बताएं। लोअर एंड अपर हाउस, गुड एसन। नेशनल असेंबली, या नॉट अवेलेबल। डेनेट एसन, आई अंडरस्टैंड। सेनेट, सेम एज पाकिस्तान वुड बी अ बेटर आंसर। यस, गुड। सो गुड जी। द प्रेसिडेंट इन फ्रांस signs the bill to make it a law। वो बिल को साइन करता है to make it a law। he can send it back to, वो वीटो भी कर सकता है, बट उनकी पार्लियामेंट उसको ओवरराइड भी कर सकती है। The president in France can dissolve the National Assembly on the advice of the Prime Minister, and secondly he can also summon and prorogue the Parliament। वो पार्लियामेंट को सेशन बुला भी सकता है, prorogue भी कर सकता है। And lastly the president in France can also issue ordinance on the advice of PM। ऑलमोस्ट सेम है जो हमारे पाकिस्तान और इंडिया के अंदर है। टर्की के अंदर the president addresses the GNA annually। वो हर साल ग्रैंड नेशनल असेंबली से स्पीच करता है, से बात करता है, और he can speak to them। Similarly he signs the bill to make it a law। वो बिल को साइन करके लॉ बना देता है। He can also veto the bill। जो टर्किश प्रेसिडेंट है वो भी वीटो कर सकता है, but again the GNA can override his veto। Then in Turkey the president can also dissolve the GNA। वो GNA को dissolve भी कर सकता है। And lastly the president can summon and prorogue GNA। GNA का सेशन बुला भी सकता है और उसे prorogue भी कर सकता है। अमेरिका के अंदर भी जी प्रेसिडेंट लिखा हुआ नहीं आपके इसमें इस चार्ट के अंदर,
बट अमेरिका में भी प्रेसिडेंट जो कांग्रेस है उसका सेशन बुला भी सकता है, प्रोलॉग भी कर सकता है, सेशन बुलाना, लेकिन वो नॉर्मली नहीं बुलाता, वो इमरजेंसीज में उसको बुलाता है। ओके, देन द लास्ट पॉइंट जो चाइना से रिलेटेड है, in China the president addresses the NPC annually, वो हर साल NPC से स्पीच करता है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस से। he signed the bill to make it a law and he issues ordinance on the advice of premier। याद रखिएगा चाइना में प्राइम मिनिस्टर का लफ्ज नहीं होता, प्रीमियर की टर्म होती है, वहां पे प्रीमियर को उसकी एडवाइस पे ये ऑर्डिनेंस इशू करता है। These were legislative powers जी जिनका जिक्र हम कर रहे थे, प्रेसिडेंट की पावर्स थी बट रिलेटेड टू द legislation. Now let's move towards the executive powers. Executive से रिलेटेड क्या पावर्स हैं प्रेसिडेंट की? Let's see that. In UK the crown nominates the prime minister. प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट करता है, लेकिन ऑब्वियसली बात है प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो लोअर हाउस करता है। What is the name of the lower house in UK? What is the name of the lower house in UK? House of Commons। और हाउस ऑफ कॉमन्स जो इलेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर को, उसके लिए खास टर्म यूज करते हैं। क्या टर्म यूज करते हैं? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। गुड आंसर, गुड आंसर। यस, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ट्रू। लेकिन नॉमिनेशन आती है क्राउन की तरफ से, लेकिन ऑब्वियसली बात है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए होता है क्राउन से, सॉरी हाउस ऑफ कॉमन्स। इन यूके क्राउन अपॉइंट्स कैबिनेट ऑन द एडवाइस फ्रॉम पीएम। पीएम के एडवाइस पे क्राउन अपॉइंट करता है कैबिनेट मेंबर्स को, एंड क्राउन अपॉइंट्स जी एग्जैक्टली सेम ऑफ दिस। इन यूके द पीएम अपॉइंट्स अदर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स, नहीं सॉरी पीएम की बात करूं, द क्राउन अपॉइंट्स other executive officials on the advice of PM। कैबिनेट के अलावा कौन से ऑफिशियल्स होते हैं? बहुत सारे ऑफिशियल्स होते हैं जी, एडवाइजर्स, सिक्योरिटी एडवाइजर्स, हेड ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशंस, उन तमाम को अपॉइंट करता है पीएम, सॉरी क्राउन करता है अपॉइंट, बट जो एडवाइस है वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आती है। पीएम की एडवाइस पे क्राउन अपॉइंट करता है। मिनिस्टर्स पहले हो गए, कैबिनेट के अलावा की बात कर रहा हूँ, स्पेशल सेक्रेटरीज हो सकते हैं, यस आयशा, they can be advisors, they can be shadow ministers को आमना वो तो ऑपोजिशन करती है, ऑपोजिशन करती है। In Pakistan the same powers as in UK, it's the same, nomination of the prime minister, appointment of the cabinet, appointment of other executive officials। पाकिस्तान में other executive officials कौन से हैं? Again वही आ जाते हैं, advisors, assistants, हेड ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे एफआईए का डीजी है या इलेक्शन कमीशन है, ये जो भी है इन सब के। इंडिया सेम एज पाकिस्तान, यूके, हमारा ऑलमोस्ट सिमिलर सिस्टम है यूके के साथ। यूएस में जाता है, इन यूएस द प्रेसिडेंट इज द चीफ एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट इज द चीफ एग्जीक्यूटिव। No, so we have to become part of the cabinet, one must be member of the parliament, not natural citizen। वो upper house lower house की से हो सकते हैं। यूएस में president is the chief executive, वो chief executive है, all executive orders are of the president, president can issue executive orders। अमेरिका में executive orders are considered laws by the president। executive orders of the president are having the force, they are not the laws, they are having the force of the laws। Violation of the executive orders is a criminal offense। Okay, GSN वो उसके बाद नहीं होगा, ये पॉइंट आपका जो है इसको नीचे आएंगे जाके। In US the president also makes executive appointments, वो executive appointments भी कर सकता है, कैबिनेट की अपॉइंटमेंट नीचे लिखी हुई है, उसके अलावा भी वो अपॉइंटमेंट कर सकता है, अगेन एडवाइजर्स, असिस्टेंट्स, his staff। अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट makes more than 27,000 appointments। Yes, policy system is good। In France, the president appoints the PM, president PM को appoint करता है,
यहाँ पे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पहले आपने किसी ने सवाल पूछा था, सेमी प्रेसिडेंशियल क्या होता है, जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। यहाँ पे अभी आपने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, जरा गौर से सुनना। फ्रांस के अंदर प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द पीएम। मैंने पाकिस्तान, इंडिया, यूके में लिखा नॉमिनेशन, यहां पे है अपॉइंटमेंट। समझिए, अमेरिका प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहां पे एक शर्त है ना कि मेंबर्स नहीं होने चाहिए लेजिस्लेचर में। ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम का फीचर है वहां पे, पार्लियामेंट नहीं, कांग्रेस की अमेरिका में। अच्छा, कमिंग बैक टू जी, फ्रांस की बात करें। अच्छा, फ्रांस के अंदर प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर, and that prime minister may or may not be the member of the parliament. The president appoints PM. PM kahan se hoga? That PM can be member of the parliament or he cannot be member of the parliament. जिसको मर्जी चाहे president उठा के PM बना सकता है. And the PM does not need vote of confidence. PM does not need vote of confidence. However, the PM can be dismissed by the National Assembly through vote of no confidence. The PM can be dismissed by the Parliament through vote of no confidence. समझिए, यही मिक्स सिस्टम है। यही मिक्स सिस्टम है, कुछ फीचर पार्लियामेंट्री के हैं, कुछ प्रेसिडेंशियल के हैं, बट इस वहां पीएम बेचारा जो है ना, बड़ा मासूम सा होता है। इट्स अ काइंड ऑफ मिक्स काइंड ऑफ थिंग। यस, आमना एग्जैक्टली। और वो जो पीएम है उसको डिसमिस प्रेसिडेंट भी कर सकता है, प्रेसिडेंट भी डिसमिस कर सकता है, पार्लियामेंट भी डिसमिस कर सकती है, लोअर हाउस भी कर सकता है। लेकिन उसको अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करता है अपनी मर्जी से। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वहां पे एक मिक्स सिस्टम है, इसीलिए उसको सेल्फ प्रेसिडेंशियल कहते हैं जी। डिसमिस के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, यस सिमिलर, दैट्स ट्रू। ओके, सो ये बेसिक आइडिया है वहां फ्रांस के अंदर, बड़ा मिक्स सिस्टम है। आजकल पीएम कौन है वहां पे फ्रांस के अंदर, किसी को आइडिया? फिलिप्स है, आई गेस फिलिप्स नाम आता है उनके नाम, एंड जो भी आगे चलते हैं। The president appoints cabinet on advice from PM. PM के advice पे president ही appoint करता है। President also makes other executive officials on the advice of PM. Jean Castex अभी जिसे, अच्छा वो फिलिप्स ने रिजाइन कर दिया था, लास्ट ईयर रिजाइन कर दिया था, यस ट्रू। अब्दुल को डायरेक्ट भी कर सकता है, वो डायरेक्ट भी कर सकता है। जॉन कास्टिक्स भी मुझे याद आ गया, बिकॉज़ फिलिप्स ने रिजाइन कर दिया था और उसकी जगह पे नहीं आया। द प्रेसिडेंट आल्सो अपॉइंट्स अदर एक्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स, पीएम के एडवाइस पे वो भी कर होता है जी। ऐसा जो फ्रांस है वहां पे कैबिनेट मेंबर्स, नो, पीएम अगर नहीं होता तो कैबिनेट कैसे हो सकती? बिल्कुल भी जरूरत नहीं, वहां हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, दोनों ऑप्शन हो। ऑब्वियसली बात है, भैया रिजाइन करने का ऑप्शन तो हर एक के पास होता है। ओके, let's go to the Turkey में चलते हैं। President is the chief executive. No, तला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। President is elected after the oath of Prime Minister, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तला पाकिस्तान के अंदर President का इलेक्शन तो Prime Minister के इलेक्शन से लिंक ही नहीं करता। तला पाकिस्तान में President कैसे इलेक्ट होता है हम बात कर चुके हैं उसके बाद, दोनों का लिंक नहीं है बिल्कुल। चीफ एग्जीक्यूटिव है जी प्रेसिडेंट टर्की के अंदर। टर्की के अंदर जो प्रेसिडेंट है ही अपॉइंट्स कैबिनेट, एंड इन टर्की प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स। वहां पीएम होता ही नहीं है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। चलते हैं इसके अंदर चाइना के अंदर। इन चाइना द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स प्रीमियर, मैंने लफ्ज के प्रीमियर को अपॉइंट करता है, ये अपॉइंट स्टेट काउंसिल ऑन एडवाइस फ्रॉम प्रीमियर। अच्छा, अब ये स्टेट काउंसिल क्या है? स्टेट काउंसिल इन चाइना इज लाइक देयर कैबिनेट।
consisting of premier, vice premier and state councillors, जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं मिनिस्टर्स कहते हैं. The president in China appoints premier, he appoints state council. State council comprises of the premier, the vice premier and other state councillors. Similarly, the president also appoints other executive officials on the advice of premier. Premier की advice पे ही president बाकी लोगों को भी appoint करता है, बाकी officials में appoint करता है. Okay. Diplomatic powers. आसान है, मुश्किल नहीं है. लिखी हुई है सारी. Appointment of diplomats. Diplomat की appointment से मतलब है ambassador को appoint करना, special envoys को appoint करना, consulate staff को appoint करना और signing treaties and agreements. ये तमाम मुल्कों में पावर होती है जी head of the state. Appointment है, election नहीं. एम्बेसडर इलेक्ट नहीं होते, एम्बेसडर जो है वो हमेशा जो है वो अपॉइंट होते हैं. डिप्लोमेटिक स्टाफ हमेशा अपॉइंट होता है. और कौन करता है डिप्लोमेटिक स्टाफ को अपॉइंट? हमेशा हेड ऑफ द स्टेट करता है. चाइना से लेकर ब्रिटेन तक तमाम मुल्कों में जो है वो दिस इज डन बाय द हेड ऑफ द स्टेट. एंड ट्रीटीज या तो साइन हेड ऑफ द स्टेट करता है या जो जी अरब खुदा ने खास्ता ऐसा ही है. Just kidding. अच्छा, ट्रीटी साइन या हेड ऑफ द स्टेट करता है या फिर जो है वो प्रेसिडेंट के नाम पे साइन होती हैं, यूजुअली इसी के नाम पे साइन होती हैं. मिलिट्री पावर्स. मिलिट्री से रिलेटेड क्या पावर? वो आसान बड़ा पॉइंट सवाल है आपका, इसके बारे में बात करूंगा जिस आखिर में आएगी, बल्कि इनफैक्ट शायद आज बात न करें, हम कल की क्लास में बात करेंगे इसके बारे में. बट आई विल टॉक ऑन दैट कि चाइना कैसे सेम. मिलिट्री पावर्स आसान है जी. अपॉइंटमेंट ऑफ मिलिट्री ऑफिशियल्स, मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स एंड कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस. ऑलमोस्ट तमाम मुल्कों में वही है. फोर्स मिलिट्री ऑफिशियल्स को अपॉइंट करना, फोर्सेस की मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह करना और मिलिट्री को हेड करना, दैट इज द basic powers of all of the head of states. क्या war declaration president करता है? Does president have the power to declare war? No. Declaration of war is always the responsibility of the legislature. ये हम पढ़ चुके हैं. Legislature का लफ्ज़ है. But you're right. अच्छा, judicial powers, last है powers इसकी बात कर लेते हैं. The Crown in UK grants pardon, reprieve and clemency. मनोगे क्या आ गया तो ग्रांट पार्डन, रिप्रीव एंड क्लेमेंसी. इन तीनों का डिफरेंस लॉ वाले समैया बैठे हैं और बच्चे बैठे हैं. डिफरेंस करें जी पार्डन, रिप्रीव और क्लेमेंसी के अंदर. क्लेमेंसी के अंदर हमें देयर इज रिडक्शन इन पावर, रिडक्शन इन टेम्परेरी रिलीज इन कन्विक्शन शायद होता है इसके अंदर. रिप्रीव के अंदर तो रिडक्शन है, रिडक्शन इन पार्डन में कंप्लीट पार्डन, फॉरगिवनेस. रिप्रीव में रिडक्शन इन पनिशमेंट. क्लेमेंसी के अंदर क्लेमेंसी के अंदर भी होता है कुछ आई गेस. देन रिप्रीव इज आल्सो रिडक्शन समझिए. देन देयर मस्ट बी डिफरेंस बिटवीन द टू. ओके राइट. अच्छा, बाकी किसी मुल्क में रिप्रीव और क्लेमेंसी तो ऐसा नहीं है. ग्रांट्स पार्डन पाकिस्तान के अंदर लिखा हुआ है एंड इट हैज अ रोल इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम. इन पाकिस्तान जजेस जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट में पीएम की एडवाइस के साथ उसका रोल बनता है. सेम इन इंडिया. यूएस के अंदर प्रेसिडेंट ग्रांट्स पार्डन. आपने देखा होगा ट्रंप ने पिछले दिनों काफी पार्डन्स की. उसने हमें 40 लोगों को पार्डन किया लास्ट वीक के अंदर.
and he can also make appointments of judges. वो judges की appointment भी president ही करता है अपनी मर्जी से। जी एक्चुअली ब्लैक वाटर वाले अपनी बेटी का सुसर बाकी लोगों को किया। देन इन फ्रांस बेटी का सुसर अपना नहीं। He can grant pardon. President in France, he can appoint members of 1/3 members of the Constitutional Council. आज टाइम नहीं जी, कल मुझे याद पड़ेगा, मैं शुरू यहाँ से करूँगा। Constitutional Council क्या है, उससे हम स्टार्ट करेंगे। और उसके 1/3 members होते हैं, 9 में से 3 members को President of France appoints. In Turkey, President grants pardon and he also appoints judges. China के अंदर he grants pardon and he also appoints judges of People's Supreme Court on the advice of PM. चाइना में PM होता है या Premier होता है? Yes, he is still like Trump after pardon issue. Yes, I do. He has a legal power. He did not do any illegal thing. Premier in China. Yes, it's called Premier. मैंने PM लिखा है। ऐसा नहीं है जी कि pardon सिर्फ death penalty में होता है। पिछले दिनों बहुत से लोगों की ट्रम्प ने की pardon, they were not all convicted of death penalty. Anyway, thank you so much जी। हम एज स्टेट में एक ये पढ़िएगा इसको। अब वहाँ पे PM लीकिंग जो भी इसको पढ़ते आप इसको पढ़िएगा। If there is any question, I will take some questions in the first 10 minutes और Constitutional Council को करूँगा और फिर हम जाएंगे लेजिस्लेचर के फंक्शंस के ऊपर। एक काम आपने करना है प्लीज, कल की क्लास में आपने एक काम जरूर करके आना। आपको मैंने जो लेजिस्लेचर पढ़ाया था पहले, उसके फंक्शंस लिखवाए थे। प्लीज रीड दैट एंड देन कम बैक। रीड द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर जो कि हमने डिस्कस किए थे पहले, और फिर आइएगा। दैट विल हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बाय बाय। बंद कर लो।